नमस्कार दोस्तों, आज सिद्ध करने वाले हैं कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोस्तों यहाँ पे एक लिखा है एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा ये एक समचतुर्भुज है। ये क्या है? एक समचतुर्भुज है। ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हों? बराबर हों। समचतुर्भुज में चतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इनके विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है ए सी और बी डी। ये बी डी, ए सी बी डी, ये दोनों क्या है? विकर्ण है। विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, परंतु इनके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को सम कोण पर काटते हैं। जैसे ये एक दूसरे को काटे क्या कर दिए, यहाँ पर समकोण बनेगा, ये भी समकोण होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। मतलब क्या है कि इनके जितने भी विकर्ण होते हैं दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। मैंने जहाँ पे दोनों एक दूसरे के विकर्ण काट रहे थे मैंने उसको नाम दिया ओ है। दूसरी चीज़, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। जैसे ए सी है तो ए सी से ए से ओ की दूरी और ओ से की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यानी एक, जैसे ये बी डी विकर्ण है तो ए सी को बराबर बराबर भागों में बांट देगी, और जो है ए सी है ये बी डी को बराबर बराबर भागों में बांट देगी। मतलब क्या है, ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे और ये वाले और ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और एक समचतुर्भुज तो प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे सिद्ध करना, हमें सिद्ध क्या करना है कि भुजाओं के वर्गों का योग, भुजा कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि भुजाओं के वर्गों का योग, भुजा का मतलब है कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस डी ए डी का वर्ग, ये सभी वर्गों का योग उनके विकर्णों, उसके विकर्ण, विकर्ण का मतलब ए सी और बी डी, उनके विकर्णों का वर्गों का योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही हमें क्या करना है? इतनी बातें हमें सिद्ध करना है। दोस्तों यही हमें सिद्ध करना है कि विकर्णों के, भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि जैसे ए ओ बराबर है, ए ओ बराबर है ओ सी के, ओ सी के। दोस्तों ए ओ सी बराबर है, यदि मैं कह सकता हूँ कि ए सी का 1/2 है। 1/2 किसका? ए सी का। दोस्तों ये भी मैं कह सकता हूँ। दूसरी चीज़, ये बी डी भी विकर्ण है, बी और डी, तो बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये दोनों बराबर बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि बी ओ बराबर है ओ डी। इन दोनों को बराबर में किसके कर सकता हूँ? बी डी के आधे के। क्या कह सकता हूँ? 1/2 किसका? बी डी का, बी डी का। अब यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, मैं कोई भी एक त्रिभुज ले सकता हूँ, ए ओ बी भी ले सकता हूँ, बी ओ सी भी ले सकता हूँ, सी ओ डी, मतलब चारों में से कोई भी एक त्रिभुज में लेता हूँ और यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। किस त्रिभुज में? त्रिभुज, एक त्रिभुज का नाम लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं ए ओ बी, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में दोस्तों ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये वाली इसके साथ जस्ट ये 90 है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी, यानी ए बी क्या होगी? कर्ण होगी। तो मैं कह सकता हूँ कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं के वर्ग, कौन सी? ए ओ और ओ बी, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी के वर्ग के योग के बराबर होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लेकिन दोस्तों दिया है कि ए ओ बराबर है ओ सी बराबर है 1/2 ए सी के। दोस्तों मैं ए ओ के स्थान पर 1/2 ए सी लिख सकता हूँ और ओ बी के स्थान भी 1/2 ए सी लिख सकता हूँ। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ए ओ के स्थान पे मैं क्या लिख दिया? ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2 ए सी का स्क्वायर प्लस ओ बी को क्या लिख सकता हूँ? ध्यान दें, ओ बी को या बी ओ को क्या लिख सकता हूँ? 1/2 बी डी का स्क्वायर, 1/2 बी डी का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे दिया है कि ए ओ बराबर
1/2 AC और OB बराबर 1/2 BD, 1/2 BD, सॉरी क्या लिख सकता हूँ, 1/2 BD लिख सकता हूँ। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। AB स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 AC स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 BD का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे 4 का एलसीएम क्या है, बराबर है, तो हम क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हर बराबर है तो नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये भाग में इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा में हो जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं इसे, 4AB का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसे हम क्या कह देते हैं, समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से मैं ले सकता हूँ BOC और COD। यदि मैं एक त्रिभुज ले लूँ BOC, दोस्तों एक त्रिभुज मैंने लिया BOC, त्रिभुज BOC में ध्यान दें दोस्तों, जैसे ये भुजा है, कौन सी भुजा है, AB एक भुजा है। AB के वर्ग के 4 गुना, AB के वर्ग के 4 गुना किसके बराबर है, वर्ग के योग के विकर्ण के, AC स्क्वायर और BD का स्क्वायर। यानी मैंने एक त्रिभुज लिया AOB में, तो किसका आ गया, ये इस भुजा का वर्ग का 4 गुना विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर आ गया। तो ये सब भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं इसी प्रकार से त्रिभुज BOC में इसी प्रकार मैं क्या कह सकता हूँ कि जैसे AB के वर्ग का 4 गुना उनके विकर्णों के योग के बराबर आया, वैसे मैं कह सकता हूँ कि BC, क्या कह सकता हूँ, BC के वर्ग का 4 गुना उनके विकर्णों, यानी कौन से विकर्ण, AC और BD, ये कह सकता हूँ कि AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ अगले में क्या ले सकता हूँ, COD भी इसी प्रकार ले सकता हूँ। तो दोस्तों इसको नोट कर लें, आगे मैं फिर से बताता हूँ। दोस्तों मैं इसे हटा रहा हूँ, त्रिभुज ले रहा हूँ COD। मैंने एक त्रिभुज को सिद्ध कर दिया BOC को मैंने निकाल दिया कि ये इसकी भुजा के वर्ग का 4 गुना इनके विकर्णों के योग के बराबर होगा। इसी प्रकार से मैं एक तीसरा त्रिभुज लेता हूँ, कौन सा, COD। त्रिभुज COD में भी इसी प्रकार से लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से क्या होगा कि ये भुजा CD का वर्ग का 4 गुना उनके विकर्ण, कौन से विकर्ण, यही फिर से AC स्क्वायर और BD स्क्वायर, AC स्क्वायर और BD का स्क्वायर का योग क्या हो जाएगा, ये तीसरा समीकरण बन जाएगा। और इसी प्रकार से एक चौथा ट्राइंगल AOD में, त्रिभुज AOD में क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से कि ये भुजा है AD के वर्ग का 4 गुना उनके विकर्ण का मतलब AC और BD के वर्ग के योग के 4 गुना, सॉरी AC का वर्ग प्लस BD का वर्ग के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण नंबर 4 मान सकते हैं इसको। और समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ देने पर हम इधर जोड़ते हैं दोस्तों। अगर मैं समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ दूँ, चारों समीकरण को, तो क्या लिखेंगे, 4AB स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर, 4CD स्क्वायर प्लस 4AD का स्क्वायर बराबर किसके, इस सभी विकर्ण के, कौन से विकर्ण, सभी विकर्ण बराबर हैं। AC स्क्वायर और AC 4 बार AC स्क्वायर है, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे BD भी 4 बार है। तो हम क्या लिख सकते हैं,
4 को क्या ले सकते हैं कॉमन, अंदर क्या ले सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर का योग। ये मैंने पूरा लिख दिया 4 बार था। तो अब हम यहाँ से 1 2 3 सब में 4 4 है, 4 4 क्या कर देंगे कॉमन कर देंगे, क्या बचेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 4 तो कॉमन है AC स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर। अब 4 से 4 इधर से क्या कर देंगे हम काट देंगे, क्योंकि ये बराबर में है, भाग में है तो कट जाएंगे। तो क्या बचेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और प्लस AD स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, बराबर बचेगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही क्या कर देना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था कि इनके भुजाओं के वर्गों का योग, भुजा AB BC CD DA के वर्गों का योगफल उनके विकर्णों AC स्क्वायर और BD स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।